कन्हैयालाल जब बंसी बजा के धीरे धीरे यमुना नदी के किनारे होते हुए गोकुल की नगरी में प्रवेश करता है, तब तक गोपियां सारा उसका रास्ता रोक लेती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, ओ कन्हैया, मैंने सुना है तू जितना प्रेम राधा से करता है हम गोपियों से क्यों नहीं करता। तो कन्हैया ने टालते अंदाज में कहा, समय आएगा तो बताऊंगा। फिर बंसी बजाते हुए निकल गया। 2-4 दिन बीते, फिर गोपियों ने घेर लिया। कहा, ओ कन्हैया, तू जितना प्रेम राधा से करता है हमसे क्यों नहीं करता। तो जब कन्हैया परेशान हो गया तो गोपियों से बड़े प्यार से कहा, समय आ गया है नजदीक, जरूर बताऊंगा। एक दिन कन्हैया ने लीला रच दी। लीला आ रही तो मेरा कन्हैया था ही। लीला रची, हुआ क्या, कन्हैया ने अपने पास ग्वाल वालों को बुलवाया और कहा, एक काम करो, कोई बताएगा नहीं। धीरे से बुलाया एक ग्वाल को, बोला कि जाओ गोपियों से कह दो कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो आकर देख लें। जैसे ये खबर लेकर के गोपियों के पास एक ग्वाल गया और कहा कि अरे कन्हैया के पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है कि अब वो बचने वाला नहीं है। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। अब कन्हैया ने यहीं से लीला शुरू की। सो एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गया दर्द पेट में भारी, रहे अकुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के। गोपियों से कहा, और जैसी गोपियों ने सुना कि कन्हैया के पेट में दर्द है और कन्हैया बचने वाला नहीं है, सुना हाल बेहाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए। और सखियां आ गई, गोपियां पूछती थी ना कि क्यों हमसे इतना प्रेम नहीं करते हो। अब कन्हैया ने लीला रच दिया, सुनेगा। अरे पूछ रही है सखिया सारी, सच बोलो गिरधारी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पूछ रही है सखिया सारी, सच बोलो गिरधारी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हालत कैसे भई तुम्हारी, हालत कैसे भई तुम्हारी, सच बोलो गिरधारी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। कहा जाता है कि चंद गोपियों यानी चंद सखियों के बीच में एक चतुर सखी थी।
उसने कहा अगर पेट में दर्द है तो वैद्य जी से गोली लाकर दे दो, कन्हैया का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने कहा था, सुनेगा होता क्या है। सुनकर चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली। सुनकर चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली। दुकान पे जाएंगे दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के। चिल्लाने लगा, वो बचा लो मुझे, अब मैं बचने वाला नहीं, अब मैं सारी गोकुल नगरी मथुरा नगरी को छोड़ के जाना वाला। एक सखी जो चतुर सखी बोली दूसरे सखी से, दूसरी सखी दौड़ी दौड़ी गई बैद जी के पास और कहा कि बैद जी मेरे कन्हैया का पेट दर्द कर रहा है और बहुत ज्यादा कर रहा है, वो बचेगा नहीं। तो बैद जी तो सब जानते थे कि कन्हैया लीला कर रहा है। उन्होंने कहा उसका कोई पेट वोट दर्द नहीं कर रहा है, जाओ यहां से। हाथ जोड़ के रोने लगी गोपी, कहने लगी नहीं, कन्हैया का पेट दर्द कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई पेट दर्द की दवा हो तो बैद जी दे दीजिए, मैं अपने कन्हैया को खिला दूंगा। बैद जी ने कहा कि अरे तू पागल हो गई है, बावरी हो गई है, ठीक है इतना जिद कर दिए तो ले और ले जा कन्हैया को दे दे, देखना कन्हैया इसे खाएगा नहीं। अब बैद जी से लेकर के सखी दौड़े दौड़े आई और कन्हैया को जैसे ही खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो हुआ क्या, बोले कृष्ण दवा ऐसी की मुंह चैन न आवे। अब लीला क्या रच डाली, जैसे ही गोली सखी ने खाने के लिए दी, कन्हैया ने गोली झटा के फेंक दी और कही, बोले कृष्ण दवा ऐसी की मुंह को चैन न आवे। सुने है जाओ बिल्कुल ठीक सखी, कोई धोकर पैर पिलाए। सुनिए बड़ी प्यारी बात है, कन्हैया ने लीला रची क्या, है जाओ बिल्कुल ठीक सखी, कोई धोकर पैर पिलावे। और जैसे ये बात कन्हैया ने रखी कि कोई अपना पैर धो करके अगर मुझे पिला देगा तो मेरा पेट दर्द दूर हो जाएगा। अब सारी सखियां घबराने लगी, सखिया आपस में घबराए, ऐसा करे नरक में जाए। सारी सखियां हैं घबराए, ऐसा करे नरक में जाए। तुरंत सिधाई के दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के।
क्योंकि वो जानती थी अभी पिला देंगे तो हम तो सीधे नरक में जाएंगे। घबराने लगी और निकल पड़ी गोकुल की नगरियों में, गलियों में, और जिस दरवाजे पे जाती और कहती कि मेरा कन्हैया बीमार है, अपने पैरों का जलामृत थोड़ा दे देगी तो मेरा कन्हैया ठीक हो जाएगा। जिस दरवाजे पे जाती थी वो दरवाजा बंद हो जाता था। हार थक गई, रोने लगी बैठकर कि आज कन्हैया बचने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने पैरों का जन्मृत देने को तैयार नहीं था। सारा गोकुल नगरी छान मारी, कोई गोकुलवासी देने को तैयार नहीं था। तो हुआ क्या, देख दशा गोपियों की तब यूं बोले मदन मुरारी, सखी को पास बुलाया, ये बता कहां कहां गई थी। तो सखी ने कहा कि पूरी गोकुल नगरी मैंने ढूंढ डाली, कोई तुम्हें अपने पैरों का चल देने को तैयार नहीं है। अब तू कन्हैया बचेगा नहीं। कन्हैया मुस्कुराने लगा, फिर रोने लगा, नहीं 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 नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, लेकिन जब तक जन्मृत मिलेगा नहीं तब तक मैं बचने वाला नहीं हूँ। सारी गोपियां सोच में पड़ गई, रोने लगी गोपियां। तो कन्हैया ने धीरे से एक उपाय बताया, सुनेगा। देख दशा गोपियों की तब यूं बोले मदन मुरारी, सखी को बुलाया, कहा ये बता कहां कहां गई। अब तो गोकुल नगरी का एक एक दरवाजा छान मारा। तो कन्हैया ने कहा कि राधा के पास गई। अब सारी सखियां जलने लगी, क्यों कन्हैया राधा के पास भेज रहा है। समय आ गया, सभी सखियां गई मुकर न पूछी तुमने राधा प्यारे। जब कन्हैया ने कहा कि सबको तो पूछ लिया, एक बार राधा से भी जाके पूछ लिया होता, क्या पता मेरी दवा उसके पास मिल जाती। एक गोपी जैसे ही सुनी कि राधा के पास जाना चाहिए, दौड़ी दौड़ी गई राधा के पास और जाके ज्यों दरवाजा खटखटाया, राधा ने खोला और राधा से बड़े प्यार से कहा, अरे तू जानती नहीं तेरा कन्हैया बहुत बीमार है, उसका पेट इतना दर्द कर रहा है, अगर तेरे पैरों का जन्मृत नहीं मिलेगा तो कन्हैया मर जाएगा। राधा ने एक नहीं सोची और जैसे चरणों का जन्मृत लेकर के दौड़ी भागी, हका से प्यासे आई और सखी से कहा कि मेरे कन्हैया को पिला दे, मेरे कन्हैया को दर्द नहीं होना चाहिए। सखी उसको झल्लाते हुए कहे, अरे नरक में जाएगी, नरक में। राधा ने कहा कि मेरे कन्हैया के लिए 100 नरक भी अगर भोगना पड़े तो मैं तैयार हूं। ऐसी थी राधा, बजा दीजिए ताली पर जोरदार ताली। सुनेगा होता क्या है, नैनों में राधा नंगे पग दौड़ी दौड़ी आई, मेरा कन्हैया बीमार है, धोकर पैर जल पिलाया शाम को, मर्यादा सब तोड़ी और हो गई दुहाई। और जैसे ही जल उठा करके कन्हैया के मुख पर लगाने को सखी गई तो कन्हैया हंस के बोला, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और उसी समय कन्हैया ने कह डाला, तुम पूछा करते थे ना कि बस लास्ट ही पूछा करते थे ना कि राधा मुझे क्यों इतनी प्यारी लगे, अब जान जाओ, इसलिए मैं बात को इतना प्यार करूं जितना कोई कर ना सके। कन्हैया ने हंसकर बोल दिया, क्या हंसकर बोले मदन मुरारी,
आंसू लगे राधिका प्यारी रहे मुस्काई के